एवरीवन। एसक्यूएल लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर 73 में आज हम बात करेंगे डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के बारे में। तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के दो टाइप्स होते हैं, ग्रांट और रिवोक। तो ग्रांट और रिवोक को समझे उससे पहले हम समझते हैं कि डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में ये जो टर्म है डेटा कंट्रोल, इसका कहने का मतलब क्या है। तो नाम से हमें समझ में आ रहा है कि किसी चीज़ को कंट्रोल किया जा रहा है। इसमें किसको कंट्रोल किया जा रहा है? तो डेटा को कंट्रोल करने की बात हो रही है। अब किस तरीके से? लेट्स सपोज कि हम इसे एक वेबसाइट के थ्रू समझते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। देखिए, ये बीबीसी का एक वेबसाइट है, ठीक है। इसमें एक न्यूज़ आर्टिकल है जो अभी 8 घंटे पहले पब्लिश हुई है, ठीक है। तो ये जो न्यूज़ आर्टिकल है, ठीक है, इसे किसी राइटर ने लिखा है, किसी एक राइटर ने लिखा है, ठीक है। अब उसने ये जो आर्टिकल लिखा, ठीक है, वो तो उस राइटर ने लिखा, ठीक है। राइटर का नाम क्या था? पॉल एडम्स, ठीक है। तो इसे एडम्स ने लिखा, पॉल एडम्स ने लिखा। तो जब पॉल एडम्स ने ये आर्टिकल को लिखा, ठीक है, तो जब और उसने इस आर्टिकल को पोस्ट किया इस वेबसाइट पे, ठीक है, पब्लिश किया, तो उसने क्या किया कि जो भी यूजर इसे पढ़े, बस उसने ये करा कि जो भी इसे पढ़ेगा ना, जिसके तक ये पहुंचेगा, तो ये जो पहुंच रहा है जिसके तक, वो इसे सिर्फ पढ़ सकता है। इसमें अपने तरफ से कोई मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकता। जैसे मैंने इस वेबसाइट को खोला तो ये आर्टिकल मेरे तक आया, ठीक है, ये आर्टिकल मेरे तक आया, तो मैं क्या सिर्फ इस आर्टिकल को पढ़ सकता हूँ, ठीक है, बस पढ़ सकता हूँ उसने जो भी लिखा है। मैं अपने तरफ से इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता हूँ। तो ये अगर देखा जाए तो ये जो आर्टिकल यहाँ पे लिखा गया वो क्या है? एक तरह का डेटा है, ठीक है। और इस डेटा पे कंट्रोल कौन कर रहा है? तो जो इस वेबसाइट का ऑनर है, या जो इसका जो राइटर है, जो जिसने इसे लिखा है, जिसने इस आर्टिकल को लिखा है, पॉल एडम्स ने, वो इसका राइट, उसके पास ये राइट है कि वो जो यूजर है, जो रीडर है, उसको वो क्या क्या फैसिलिटी देता है, ठीक है। तो उसने हमें बस इस आर्टिकल को रीड करने का फैसिलिटी दिया, तो मतलब बस हम इस आर्टिकल को रीड कर सकते हैं। तो कोई भी डेटा पे, ठीक है, आप किस तरीके का परमिशन देना चाहते हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? डेटा कंट्रोल। जैसे अगर मुझे इस आर्टिकल को एडिट करने का ऑप्शन मिल जाता, अगर मुझे द फिल्म ये टाइप शुरू का 2 वर्ड अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसे यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ, तो मुझे वो फैसिलिटी नहीं है। और अगर वो फैसिलिटी मिल जाती तो मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से ये डिलीट कर देता 2 वर्ड को, ठीक है, तो क्या होता? वो मेरे पास फैसिलिटी है, मतलब मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ कि हाँ, क्या कंट्रोल में क्या है मेरे पास कि मैं ये 2 वर्ड को डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। तो डेटा कंट्रोल कहने का मतलब ये हो गया कि किसी भी डेटा पे आप किसी को कितना कंट्रोल देते हो, ठीक है। आप किसी भी डेटा पे आप किसी को कितना कंट्रोल देते हो, और अब जिस तरीके का कंट्रोल आप उसे दे रहे हो, ठीक है, उसके अदर में जाके, उसके आगे जाके वो उस पर कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। जैसे इस आर्टिकल पे हम बस इसे रीड कर सकते हैं ना, तो इसे हम चेंज कर सकते हैं, इसकी एक लेटर को भी चेंज कर सकते हैं ना, एक कॉमा को चेंज कर सकते हैं ना, इस आर्टिकल को हम यहाँ इस वेबसाइट से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, ना ही किसी वर्ड को हम एडिट कर सकते हैं, या कुछ इसमें हम करेक्शंस भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, करेक्शंस भी नहीं कर सकते हैं। तो ये डेटा कंट्रोल कहने का मतलब होता है कि किसी भी डेटा पे आप कितने मतलब क्या क्या कंट्रोल देते हो, और जिसको आपने ये कंट्रोल दिया है वो बस उसी टाइप का टास्क उस डेटा पे परफॉर्म करेगा। जैसे इस डेटा पे हम बस रीड टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, राइट टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। बस रीड टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, राइट टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते। यहाँ पे हम अगर मुझे ये आर्टिकल अच्छा नहीं लग रहा है तो इस पे हम कुछ अपना ओपिनियन भी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। जैसे आप यूट्यूब पे जाते हो, ठीक है, आप यूट्यूब पे जाते हो तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक भी कर देते हो। तो जो यूट्यूब ने आपको ये फैसिलिटी दी है कि आप उस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। तो ये डेटा पे कंट्रोल हो रहा है ना, कि यूट्यूब आप कंट्रोल कर रहा है कि आप उस डेटा पे क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। तो ठीक है, तो ये जो डेटा पे कंट्रोल है, ठीक है, ये जो डेटा पे कंट्रोल की बात है वो कौन देता है? एक यूजर दूसरे यूजर को देता है। जैसे आप यूट्यूब की वीडियो देखते हो तो आप उस पर लाइक करते हो, अगर कुछ अपना ओपिनियन रखना चाहते हो तो आप कमेंट भी करते हो, ठीक है। तो आप जो लाइक कर रहे हो, जो कमेंट कर रहे हो, या डिसलाइक भी करते हो, या अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते हो, तो ये जो परमिशंस आपको मिले हैं वो आपको किसने दिया? वो आपको यूट्यूब ने दिया है। तो यूट्यूब क्या है? एक तरह का यूजर है, मतलब यूट्यूब यूजर नहीं है, यूट्यूब तो वेबसाइट है, बट यूट्यूब को कोई तो हैंडल कर रहा है ना, यूट्यूब को कोई तो हैंडल कर रहा है, ठीक है। जैसे ये वीडियो आप देख रहे हैं यूट्यूब पे, ठीक है,
तो आप क्या कर सकते हो, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक कर देंगे, और अच्छी नहीं लगी तो आप इसे डिसलाइक कर देंगे। और अगर कुछ क्वेश्चंस रह जाता है तो आप क्या करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे भी, ठीक है। तो ये जो फैसिलिटी आपको मिला लाइक करने का, शेयर करने का, डिसलाइक करने का और कमेंट करने का, ये फैसिलिटी मैंने तो नहीं दिया, ये फैसिलिटी दिया किसने, ये आपको दिया यूट्यूब ने। तो आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। जो डाउट है उसका उस पर कमेंट कर सकते हो। तो यूट्यूब एक तरह का यूजर है, ठीक है। तो यूट्यूब को भी हैंडल करने वाले बहुत से लोग हैं, ठीक है, जो आपको ये फैसिलिटी दे रहे हैं कि जो इस वीडियो को देख रहा है वो इस वीडियो पे क्या क्या टास्क कर सकता है। तो किसी एक डेटा पे कोई एक पर्टिकुलर यूजर किस तरीके का टास्क परफॉर्म कर सकता है उसे कहते हैं डेटा कंट्रोल, ठीक है। तो उसमें अब इसे एसक्यूएल के टर्म में समझे तो देखिए, हम एसक्यूएल पे क्या करते हैं, हम एक टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल पे डेटा को इंसर्ट करते हैं, ठीक है, उसमें कुछ डेटा को अपडेट करते हैं, अगर डेटा सही नहीं है तो उसे हम डिलीट भी करते हैं, अब ठीक है, अगर सही नहीं है तो अपडेट करते हैं, और अगर डेटा रिलीवेंट नहीं है टेबल से तो उसे हम डिलीट भी करते हैं, ठीक है। तो ये जो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, टेबल क्रिएट क्या है, टेबल क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है। तो एक यूजर के द्वारा ये सब टास्क परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज अब क्या है कि एसक्यूएल में अगर बात करें तो हम जो भी डेटा सेव करते हैं वो कहाँ जाके सेव होता है, वो डेटाबेस में सेव होता है, ठीक है। अब डेटाबेस में जैसे ही आप एसक्यूएल के सॉफ्टवेयर पे जाते हो, ठीक है, तो पहले तो आपको डेटाबेस में एंटर करने से पहले आपको क्या पूछा जाता है, आपको पूछा जाता है कि आपका यूजर नेम क्या है और पासवर्ड क्या है। क्यों पूछा जाता है, क्योंकि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड, डेटाबेस क्या एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, डेटा जो भी डेटा डेटाबेस में रहता है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ताकि कोई दूसरा यूजर, ठीक है, अनऑथराइज्ड यूजर उस डेटा को डेटाबेस से एक्सेस ना कर ले, ठीक है। तो जो डेटाबेस में बहुत सारे यूजर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब हर एक यूजर के पास कुछ कुछ डेटा होगा, अलग अलग तरह का डेटा होगा, ठीक है। तो ये जो ग्रांट है, ठीक है, ये जो ग्रांट है वो क्या करता है ना, वो किसी, देखिए ए नाम का एक यूजर है, ठीक है, उसके पास बी नाम एक्स नाम का कोई डेटा है, ठीक है। अब ठीक, और एक उसी डेटाबेस में बी नाम का यूजर है, ठीक है। अब वो बी नाम का यूजर क्या चाहता है कि वो एक्स से, ठीक है, ये जो एक्स डेटा ए के पास है उसे वो रीड करना चाहता है, ठीक है। तो अब ये बी ये एक्स को कैसे रीड करेगा, जो डेटा है एक्स उसे बी कैसे रीड करेगा, तो उसे जब तक ए परमिशन नहीं देगा तब तक बी उस डेटा को रीड नहीं कर सकता है। कैसे, देखिए, जब तक आप किसी को अपने घर पे एंटर नहीं होने दोगे तब तक वो बंदा आपके घर पे तो एंटर नहीं होगा ना, ठीक है। तो उसी तरीके तो ग्रांट क्या करता है, जो ग्रांट कमांड है वो क्या करता है, वो परमिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। आप किस तरीके का परमिशन देना चाहते हो किसी यूजर को, जैसे अगर बी बस इस डेटा को रीड करना चाहता है, ठीक है, तो ए क्या करेगा, आप खुद सोचो, एसक्यूएल में हम डेटा को किस तरीके से रीड करते हैं, तो हम सेलेक्ट कमांड की मदद लेते हैं। तो अगर मुझे एक्स का डेटा रीड करना है, ठीक है, जो ए में प्रेजेंट है, तो हमें बी को क्या मतलब परमिशन देना पड़ेगा, तो हमें इसे सेलेक्ट का परमिशन देना पड़ेगा, ताकि सेलेक्ट से वो डेटा को शो कर सके, ठीक है, रीड कर सके। अगर बी इस डेटा को चेंज करना चाहता है, ठीक है, तो उसमें क्या उसे अपडेट भी प्रोवाइड कर सकता है, अपडेट का परमिशन। अगर डिलीट करना चाहता है तो डिलीट का परमिशन प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। और अगर कुछ इसमें नया रिकॉर्ड ऐड करना चाहता है जैसे वाई, तो उसे इंसर्ट का भी परमिशन देना पड़ सकता है। तो ये जो सेलेक्ट है, अपडेट है, डिलीट है, इंसर्ट, तो ये परमिशन कौन देगा, ये परमिशन ये जिसके पास ये डेटा प्रेजेंट है, ठीक है, जिसके पास ये डेटा प्रेजेंट है, किसके पास प्रेजेंट है, ये एक्स नाम का डेटा, ये एक्स नाम का डेटा अभी ए के पास प्रेजेंट है। तो ग्रांट क्या करता है, वो परमिशन देता है किसी भी यूजर को, ठीक है। तो अगर हम ग्रांट के लिए डेफिनेशन लिखे तो हम ग्रांट के लिए डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, जस्ट अ सेकंड, मैं आपको डेफिनेशन लिख देता हूँ तो आपको इजी वे में समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे, सॉरी, दिस स्टेटमेंट और कमांड is used to give permission to the user अभी हम इसे प्रैक्टिकल करके समझेंगे, ठीक है, कि ग्रांट क्या करता है, वो परमिशन देता है किसी एक यूजर को, ठीक है। अब ग्रांट का काम क्या हो गया, वो
यूजर को परमिशन देता है, ठीक है। तो उसका सिंटैक्स क्या होगा, हम सिंटैक्स भी लिखते चलते हैं, सिंटैक्स, ठीक है। सिंटैक्स क्या हो जाएगा, सिंटैक्स हो जाएगा, पहले तो हम ग्रांट कीवर्ड को लिखेंगे, ग्रांट, ठीक है। अब जो भी परमिशन हमें देना है, जैसे अगर डेटा को रीड करना है तो हम सेलेक्ट का परमिशन देंगे, अगर उसमें कुछ इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट का परमिशन देंगे, कुछ डिलीट करना है तो हम डिलीट का परमिशन देंगे, और कुछ अपडेट करना है तो अपडेट का परमिशन देंगे। तो हम वो जो भी है क्या, जो सेलेक्ट है, इंसर्ट है, अपडेट है, डिलीट है, ये क्या है, ये एसक्यूएल स्टेटमेंट्स है एक तरह से, ये क्या है, एक तरह से एसक्यूएल स्टेटमेंट है, STAT स्टेटमेंट्स। ये जो एसक्यूएल स्टेटमेंट है, कौन कौन से, सेलेक्ट हो गए, इंसर्ट हो गए, अपडेट हो गए, डिलीट हो गए, ठीक है। ये एसक्यूएल के स्टेटमेंट हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद हम ऑन कीवर्ड को यूज करेंगे, ठीक है। फिर जिस भी टेबल में, देखिए डेटा एसक्यूएल के टर्म में कहाँ से होता है, वो एक टेबल में सेव होता है, तो उस टेबल का मुझे नाम देना होगा, ठीक है। उस टेबल का नाम देना होगा, ठीक है। उसके बाद मुझे उस यूज़र का नाम देना है, जिस यूज़र को हमें ये परमिशन देना है, ठीक है। यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र नेम। देखिए पहले हम लिखेंगे ग्रांट कीवर्ड को तो यूज करेंगे ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद एसक्यूएल स्टेटमेंट्स, जो सेलेक्ट करना है, इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, ठीक है, उस तरीके का। फिर ऑन लिखेंगे, फिर जिस टेबल में, जैसे मान लीजिए अभी ए था, ए के पास एक्स नाम का टेबल होगा और उस टेबल में बहुत सारे डेटा होंगे, ठीक है। तो उस डेटा में, उस टेबल में वो क्या इंसर्ट कर सकता है, अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, या उस टेबल को शो कर सकता है, या रीड कर सकता है उसके डेटा को। तो वो एसक्यूएल स्टेटमेंट में आ गया, ठीक है। अब उस यूजर का नाम, जैसे यहाँ पे बी हम लिख सकते थे, ठीक है, बी लिख देंगे। तो जो भी हम यहाँ स्टेटमेंट पास करेंगे वो किसको पास हो जाएगा, वो यहाँ यूजर को, यानी बी को पास हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरीके से, जिस तरीके से हम ग्रांट से परमिशन को किसी यूज़र को देते हैं, तो रिवोक की मदद से हम उस परमिशन को वापस भी ले लेते हैं, ठीक है। रिवोक की मदद से हम उस परमिशन को वापस भी ले लेते हैं। तो अब ये कैसे करते हैं, तो पहले हम रिवोक का डेफिनेशन लिख लेते हैं, तो हम लिखेंगे दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू गेट बैक द परमिशन टू द यूजर। जैसे देखिए किसी एक यूज़र को अगर हम कोई एक एसक्यूएल स्टेटमेंट का परमिशन दे दिए, जैसे सेलेक्ट करने का एक परमिशन दे दिए, ठीक है। अब हम चाहते हैं उस यूज़र से उस सेलेक्ट नाम का परमिशन हटा दे, तो हम फिर रिवोक कीवर्ड का यूज़ करेंगे। अब किस तरीके से इसे करेंगे, चलिए इसका सिंटैक्स देख लेते हैं और प्रैक्टिकल करके इसे हम अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो सिंटैक्स लिखते हैं, सिंटैक्स लिखेंगे, सिंटैक्स हम लिखते हैं रिवोक। उसके बाद मुझे क्या करना है ना, जो एसक्यूएल का स्टेटमेंट है उससे परमिशन हमें क्या करना है, ले लेना है। तो हम लिखेंगे एसक्यूएल स्टेटमेंट, हमें एसक्यूएल स्टेटमेंट से ही तो परमिशन लेना है, STATEMEN, हमें इसी एसक्यूएल स्टेटमेंट से तो परमिशन लेना है ना। तो हम लिखेंगे रिवोक एसक्यूएल स्टेटमेंट, ठीक है। ऑन कीवर्ड को यूज करेंगे, जिस टेबल से आपको उस स्टेटमेंट को हटाना है उस टेबल का यहाँ पे नेम देंगे, ठीक है। और जिस यूजर से आपको परमिशन लेना है तो उस यूजर का यहाँ पे नेम दे देंगे, ठीक है। चलिए आपको थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा होगा, तो अब हम इसे डायरेक्ट एसक्यूएल के सॉफ्टवेयर पे करके समझते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले तो हम एसक्यूएल के सॉफ्टवेयर पे चलते हैं, ठीक है। तो देखिए हम कनेक्शन कर रहे हैं, तो हम जानते हैं अभी तक जितने भी हमने काम किए हैं वो हमारे पास जो यूज़र है वो स्कॉट नाम का यूज़र है, ठीक है, स्कॉट, ठीक है। पासवर्ड क्या है, जो पासवर्ड हमने एंटर किया होगा डेटाबेस क्रिएशन के टाइम में, देखिए तो क्रिएट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना, इस स्कॉट के पास कौन कौन से टेबल है, तो पहले हम वो देख लेते हैं। तो हम लिखेंगे जो स्कॉट नाम का यूज़र है उसके पास कौन कौन सा टेबल है, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब। आपको डेटाबेस से देखना है कौन कौन सा टेबल है आपके पास। देखिए तो जो स्कॉट है, ठीक है, ये जो स्कॉट है डेटाबेस में उसके पास कौन कौन से टेबल है, डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉय है, बोनस है, सैलरी ग्रेड है, स्टूडेंट है और एक नेम नाम का टेबल है।
तो हम क्या करते हैं, इस नेम नाम के टेबल को शो कराते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नेम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नेम नाम के टेबल पे 3 डेटा है, मोहित, रोहित और राम। हमने इसे लास्ट लेक्चर में भी देखा था। अब हम क्या करते हैं, हम और अदर्स यूजर है ना जो डेटाबेस में, हम उसे शो कर लेते हैं। तो उसके लिए जो भी कमांड क्या है, मतलब जब भी आपको ये देखना है कि आपके डेटाबेस में कितने यूजर्स हैं, तो उसके लिए कमांड आप लिखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑल _users एंड विथ सेमीकोलन। और देखिए आपके पास डेटाबेस में इतने यूजर प्रेजेंट हैं, जिसमें से अभी हमने सिर्फ स्कॉट को कॉल किया। ठीक है, ठीक है, स्कॉट को ओपन किया, उसके अंदर टेबल देखे और उस टेबल का डेटा हमने शो भी किया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एचआर वाले यूजर को देखते हैं कि उसके पास कौन कौन से टेबल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो पहले तो हमें एचआर के थ्रू लॉगिन होना होगा, तो हमें क्या लिखना होगा, कौन लिखेंगे। ठीक है, सेमीकोलन और एंटर। अब हमसे पूछा जाएगा कि यूजर का नाम, तो हम लिखेंगे एचआर, उसका पासवर्ड जो हमने दिया होगा। ठीक है, तो ये दिखा, हमें बताया कि कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया। अब हम इसके टेबल्स को देख लेते हैं कि एचआर जो डेटाबेस में एचआर यूजर है उसके पास कितने टेबल है। तो हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब। देखिए जो एचआर नाम का यूजर है उसके पास इतना टेबल है, 8 टेबल है, रीजन, कंट्री, लोकेशन, डिपार्टमेंट, जॉब्स, एम्प्लॉय, जॉब हिस्ट्री और एम्प्लॉय डिटेल्स। तो आप देखे होंगे कि जो मेरा क्या स्कॉट नाम का यूजर था, उसमें हम एक टेबल को ओपन किए थे, नेम नाम का टेबल को, जिसमें 3 रिकॉर्ड थे, और वो नेम नाम का टेबल क्या यहाँ पे एचआर के पास नहीं है। अब हम चाहते हैं कि अगर एचआर अगर ये चाहता है कि जो स्कॉट के पास जो नेम नाम का टेबल है, उस नेम नाम के टेबल से वो डेटा को रीड करना चाहता है, तो ये कैसे रीड करेगा, तो उसके लिए पहले तो स्कॉट को इसे परमिशन देना पड़ेगा ना। स्कॉट एचआर को परमिशन देगा कि हाँ तुम जाके अब मेरा डेटा को रीड करो। तो कैसे स्कॉट परमिशन देगा, तो पहले हम स्कॉट के थ्रू हमें लॉगिन तो होना पड़ेगा ना। हम एचआर के थ्रू, अभी हम लॉगिन किसके थ्रू थे, एचआर के थ्रू, तब एचआर के थ्रू हम उसका डेटा देख रहे थे। लेकिन अगर उसे स्कॉट से परमिशन चाहिए तो मुझे तो पहले स्कॉट के थ्रू लॉगिन होना होगा ना। तो हम स्कॉट के थ्रू लॉगिन हो जाते हैं। ठीक है, स्कॉट के थ्रू लॉगिन हो जाते हैं, और उसके बाद मुझे क्या करना है, नेम नाम का टेबल से का डेटा एचआर को शो होना चाहिए। ठीक है, कि नेम नाम के टेबल में कौन कौन से नेम प्रेजेंट है, वो डेटा एचआर को भी शो होना चाहिए। तो हम लिखेंगे क्या, पहले तो परमिशन देना होगा, तो ग्रांट कीवर्ड को यूज करेंगे, ग्रांट लिखेंगे, और डेटा को बस डिस्प्ले करना है, तो मुझे कौन सा परमिशन देना होगा, सेलेक्ट। ठीक है, ये सेलेक्ट स्क्वेयर स्टेटमेंट हो गया जो डेटा को डिस्प्ले करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ग्रांट सेलेक्ट। ठीक है, उसके बाद अब मुझे क्या देना होगा, कौन सा टेबल से, तो कौन सा टेबल था, वो नेम नाम का टेबल। ठीक है, अब ये किसको देना है, तो अब मुझे एचआर को देना है, एंड विथ सेमीकोलन और एंटर। क्या लिखा, ग्रांट सक्सीड, मतलब ये जो एचआर है, अब जो यूजर है वो अब नेम वाले टेबल के सारे रिकॉर्ड को देख सकता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, फिर लॉगिन कर लेता हूँ एचआर के थ्रू। तो मैं लिखता हूँ एचआर पासवर्ड नाउ, सीधी से यार। अब मैं लिखूँगा, मेरे पास तो परमिशन मिल गया ना, मेरे पास किसका, नेम नाम के टेबल का परमिशन मिल गया। तो मैं क्या लिखूँगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ से, नेम से। क्या ये एग्जीक्यूट करेगा, थिंक नहीं। क्या लिखा, टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों ये लिखा, जबकि हमें यहाँ से परमिशन तो मिल चुका था ना, परमिशन तो मिल चुका है, लेकिन जब हम फिर से एचआर के थ्रू उस टेबल को शो करते हैं तो हमें वो क्या मैसेज देता है, टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा क्यों, देखिए गाइस, ऐसा क्यों, देखिए जब हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नेम, ठीक है, फ्रॉम नेम, ठीक है, तो देखिए ये हम किसके थ्रू लॉगिन है, एचआर के थ्रू। तो हमें पता है सबसे पहले कौन सा क्लॉज एग्जीक्यूट होता है, फ्रॉम क्लॉज। ठीक है, तो फ्रॉम क्लॉज में कौन सा टेबल पास है, नेम। तो ये क्या करेगा, फ्रॉम क्लॉज डेटाबेस में उस यूजर के डेटाबेस में जाएगा। ठीक है, तो यूजर का कौन है यहाँ पे, एचआर, तो यूजर के डेटाबेस में जाएगा और
वो नेम नाम का टेबल खोजेगा। तो क्या नेम नाम का टेबल इस HR वाले यूजर के पास है? नहीं, ये जो नेम वाला टेबल है वो स्कॉट वाले यूजर के पास है। जबकि हमने क्या लिखा कि आप सेलेक्ट करके मतलब अब हमने क्या बोला कि आप नेम वाले टेबल के सारे रिकॉर्ड को शो करो कहाँ से? HR वाले यूजर से। तो भाई HR के पास तो पहली बात वो नेम नाम का टेबल नहीं है, और ये नेम नाम का टेबल का स्कॉट के पास, ठीक है। और उसके बाद मुझे डेटा को डिस्प्ले कराना है, तो नेम नाम का टेबल तो HR के पास नहीं है। तो देखिए परमिशन तो मिल चुका है HR को, लेकिन यहाँ डेटा शो नहीं हो रहा। तो उसके लिए हमें क्या लिखना होगा? हमें लिखना होगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। देखिए नेम नाम का टेबल किसके पास है? स्कॉट के पास है, ठीक है। डॉट, अब देखिए स्कॉट को लिखिए और उसके बाद नेम, ठीक है, नेम। देखिए अब हम अगर इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या डेटा शो होगा? 100%। देखिए डेटा शो हो गया। क्यों हुआ? जबकि पहले में क्यों नहीं हुआ था? यहाँ पे क्यों नहीं हुआ और यहाँ पे डेटा डिस्प्ले हो गया। देखिए ऐसा, जबकि यूजर अभी भी HR ही है, यूजर हमारा HR ही है। इसी केस में जहाँ पे अभी हम डेटा डिस्प्ले हुआ, सेकेंड केस में तो डेटा डिस्प्ले हुआ, फर्स्ट केस में डेटा डिस्प्ले नहीं हुआ। देखिए क्यों? पहले में तो हमने बताया कि जैसे ही हमने ये इस स्टेटमेंट को लिखा, क्वेरी को लिखा, वो क्या किया, ठीक है, स्कूल क्या किया, वो HR यूजर से वो नेम नाम के टेबल को सर्च करने लगा। लेकिन नेम नाम का टेबल तो HR के पास है ही नहीं, ठीक है, इसीलिए उसने लिखा टेबल और व्यू डजंट एग्जिस्ट। जब हमने इस तरीके से क्वेरी को लिखा तो ये क्या किया, देखिए पहले तो फ्रॉम क्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, उसमें लिखा हुआ स्कॉट डॉट नेम, मतलब ये जो स्कॉट जो यूजर है उसके पास कौन सा टेबल है? नेम। तो उसके नेम से क्या करना है? मुझे सारे डेटा को डिस्प्ले करना है, ठीक है। अब डिस्प्ले करने का परमिशन स्कॉट ने उसे पहले ही दे दिया है, इसलिए यहाँ पे जाके वो डेटा डिस्प्ले हो गया, ठीक है। अब देखिए HR के पास तो ये क्या है? HR के पास वो परमिशन है। अब अगर स्कॉट चाहे कि नहीं, अब HR मेरे इस डेटा को नहीं देखेगा, वो क्या करेगा? रिवोक कमांड को यूज करेगा। कैसे करेगा? तो चलिए हम चलते हैं, फिर स्कॉट के थ्रू लॉगिन हो जाते हैं, ठीक है। नाउ अब हम लिखते हैं, अब मुझे क्या करना है? HR से सेलेक्ट वाला परमिशन रिवॉक कर लेना है। तो हम लिखेंगे रिवॉक, ठीक है, रिवॉक। उसके बाद हमें क्या लिखना होता है? उसके बाद लिखेंगे मुझे कौन से SQL स्टेटमेंट से परमिशन लेना है। तो मुझे सेलेक्ट नाम के SQL स्टेटमेंट से परमिशन लेना है। तो रिवॉक सेलेक्ट, ठीक है, कौन से टेबल से? EMP, ठीक है, सॉरी EMP नहीं, नेम टेबल से। कौन से यूजर से? टू HR, ठीक है, बट टू HR मिसिंग कीवर्ड आई सेलेक्ट नेम, रिवोक सेलेक्ट नेम, सॉरी टू नहीं गाइस, फ्रॉम होगा यहाँ पे, मिस दैट, ओके। तो मैं लिखूँगा, मैं फिर से लिखता हूँ, ओहो सॉरी, मैं लिखूँगा रिवॉक, ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट ऑन नेम टेबल, ठीक है, कौन से यूजर से? फ्रॉम HR। अब एग्जीक्यूट कीजिए। क्या लिखा? रिवॉक सक्सीड। जो रिवॉक था वो मतलब जो परमिशन था HR से सेलेक्ट का वो वापस ले लिया गया। अब मुझे ये पता कैसे चलेगा? तो मैं फिर HR के थ्रू लॉगिन हो जाता हूँ, ठीक है। देखिए अब मैं लिखता हूँ फिर से वही स्टेटमेंट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। अगर मैं डायरेक्ट नेम लिखूँगा तो इसमें तो डेटा शो नहीं करेगा। तो मुझे क्या लिखना होगा? स्कॉट डॉट व्हाट नेम, सॉरी टेबल नेम। नाउ देखिए टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, जबकि इससे पहले वाले में सेम कमांड एग्जीक्यूट कर गया था, ठीक है। तो होप कि आपको ये ग्रांट किस तरीके से हम किसी डेटा पे किस तरीके से हम परमिशन ग्रांट करते हैं और जो परमिशन ग्रांट किया हुआ है उसे हम किस तरीके से लेते हैं। इस तरीके से आप इंसर्ट अपडेट डिलीट का कमांड आप एक यूज़र को दे सकते हो, उससे रिवॉक भी कर सकते हो। तो होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। लेक्चर से रिलेटेड नोट्स के लिए आप मेरी नीचे इंस्टा ID आ रही है, आप मुझे वहाँ जाके फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। आपको मैं बता दूंगा किस तरीके से आपको वो नोट्स मिलना है। और मैंने शायद सिंटेक्स में थोड़ा गड़बड़ किया है, मैं उसे सुधार देता हूँ। यहाँ टू नहीं होगा, यहाँ पे फ्रॉम होगा, ठीक है, फ्रॉम होगा, सॉरी। तो
नोट्स बना हुआ है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो नीचे जाकर आप इंस्टा आईडी मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपको ये नोट्स मिलेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे अब हम लास्ट टॉपिक एसक्यूएल के लास्ट टॉपिक पे एंटर कर गए, सिंगल रो फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सिंगल रो फंक्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन हम मेजर जो सिंगल रो फंक्शंस यूज होते हैं, जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, हम बस उस पर फोकस करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड बाय।